बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जश्न मौलिद शरीयत की हद में रहे, इसमें कोई काम ना ऐब वाला करो। अहबाब ज़िवक़ार बरादरान इस्लाम अहल सुन्नत, रबीउल अव्वल शरीफ का पुरनूर बाबरकत महीना जारी व सारी, इसमें आशिकान रसूल और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की इस पैदाइश और मिलाद के महीने में खुशी का इजहार कर रही है और ईद का सा समा है और हर तरफ चहल पहल है। जिस तरह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे। हमारे नज़दीक मिलाद का जश्न करना, ईद मनाना, खुश का इजहार करना, महाफ़िलें करना, लंगर तकसीम करना, झंडियाँ लगाना, लाइटिंग लगाना, जलसे जुलूस करना, ये सारी चीज़ें मुस्तहब हैं, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं। हाँ, जो नफ्स मिलाद है वो फ़र्ज़ है, यानी रसूला की आमद और मिलने पर खुश होना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर कोई इस पर मुतलक खुश नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान है। लेकिन यह है कि आजकल की जो हयात क़ज़ाई है, इस सूरत के अंदर, इस हायत और शक्ल के अंदर जश्न मिलाद करना यह हमारा नज़दीक फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। अगर कोई इस अंदाज से जश्न मिलाद नहीं करता और जो इस अंदाज से करते हैं उन्हें वो बिदअती नहीं कहता और लानता नहीं करता, एतराज़ नहीं करता, गुमराह नहीं कहता, तो हमारा उसके साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हाँ, जो इस मुस्तहब यानी जितने ही अमाल हम करते हैं जो शरीयत के दायरे के अंदर हैं, इनमें से किसी पर एतराज़ करे तो वो ख़ुद जो है वो नई शरीयत गढ़ रहा है और शरीयत के जो मुतलक अहकाम हैं उनको वो मनसूख कर रहे हैं। तो ये उसके ज़िम्मे है वो ख़ास अमल को मना करने के लिए ख़ास दलील लाए, क्योंकि हम तो मुतलक पे अमल कर रहे हैं। लेकिन आज की गुफ्तगू का मौजू ये है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनियादार हैं, जो शोहरत चाहने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं बेहया जो महज जिन्हें अपने पेट के धंधे से फ़िक्र है, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके अंदर हया शर्म की कोई चीज़ नहीं है और वो मिलाद के महीने को कमाई का और बिज़नेस का और कारोबार का महीना समझते हैं। तो इस महीने के अंदर वो इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के बेहया किस्म के लोग हैं, औरतें हैं, और जो बेदीन बदअक़ीदा किस्म के लोग हैं, जो पेट के पुजारी हैं और जो सिर्फ दुनिया का धंधा करने वाले, पेट का धंधा करने वाले हैं, वो लोग इस महीने में वो मौसमी कीड़ों की तरह सार उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना भी ज़रूरी है। अब एक फ्लैक्स मेरी नज़र से गुजरा जिसके ऊपर तकरीबन 8-10 औरतों के फ्लैक्स पे तस्वीर लगी हुई हैं और जनाब ये महफ़िल मिलाद हो रही है। तो याद रखो, हमारे नज़दीक महफ़िल मिलाद या जश्न मिलाद वो होगा जो शरीयत के दायरे कार के अंदर होगा, जो शरीयत के हकाम के अंदर होगा। जो मिलाद के नाम पर ऐसा कोई भी काम किया जाए जो शरीयत के ख़िलाफ़ है तो वह क़तन हमारे नज़दीक मिलाद नहीं बल्कि फ़साद है। कुछ लोग ढोल ढमक्के कर रहे हैं, नाच कूद कर रहे हैं मिलाद के नाम पर। पूरा दौड़ पे तू आया, पूरा दौड़ पे तू क्यों डोली वाले सैया सिर्फ नबी दी सुन रोमड़ा कर। औरतें बेपर्दा नहीं कर रही हैं और इख्तिलात हो रहा है मर्दों औरतों का। इसी तरह बाज़ औरतें दफ बजा के साउंड सिस्टम पे नाते पढ़ रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, दूर दूर तक उनकी आवाज़ें जा रही हैं। तो क़तअन ये ऐसी चीज़ें हमारे नज़दीक मिलाद नहीं होगी बल्कि फ़साद होगी, फ़साद होंगी, फ़साद होगी। ये नहीं कि ऊपर जनाब जश्न मिलाद का उन्वान हो और नीचे बुराई और बेहयाई के काम किए जाएँ। क़तअन उनकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हम महफ़िल मिलाद को उस वक़्त मुस्तहब समझते हैं जो शरीयत के दायरे के अंदर है, जो उमूमी अहकाम हैं उनके तहत आए। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया कि मुनकरात जब शामिल हो जाएंगी तो फिर ये महफ़िल मिलाद नहीं रहेगी, महफ़िल फ़साद हो जाएगी। तो लिहाजा ये 2 तरह के लोगों से हमें पाला पड़ता है। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल ही मुतलक महफ़िल मिलाद के ख़िलाफ़ हैं, उसे बिदअत कहते हैं, वो ख़ुद बिदअती हैं, गुमराह हैं, उन्हें दीन की कोई सूझबूझ नहीं है। दूसरा वो गिरोह है हमारे अंदर छुपा हुआ बेहया लोगों का और दुनियादारों का, शोहरत पसंदों का, और जो माल बटोरने वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमें बदनाम करते हैं, अहले सुन्नत को, और इस वजह से आला हज़रत बदनाम होते हैं, जबकि इमाम अहले सुन्नत ने बिदआत का बिल्कुल शिद्दत के साथ रद्द किया है। तो ऐसे लोगों का भी हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी के माथे पे नहीं लिखा यह अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत वो है जो सुन्नत पे अमल करेगा, शरीयत के दायरे के अंदर महफ़िल मिलाद मनाएगा। तो इस तरह करके चंद चीज़ों की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ।
आपने ये ख़ुद ख़बरदार होना, देखना है क्या हमारी महफ़िल के अंदर, जश्न मिलाद के अंदर ये चीज़ें शामिल तो नहीं हो गई। अगर इनमें से कोई भी चीज़ शामिल हो गई तो फिर महफ़िल मिलाद जायज़ नहीं रहेगी, फ़साद होगी और गुनाह और लानत का बायस बन जाएगी। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर बदअक़ीदा नात खान, बदअक़ीदा नक़ीब, बदअक़ीदा ख़तीब को बुलाना और रफ्ज़ी मिजाज लोगों को बुलाना, नात खानों को बुलाना, जो जनाब जिनको मौला अली शेर खुदा की मनक़बत तो याद होती है, लेकिन अबू बकर उमर का नाम लेना, मनक़बत पढ़ना उनके लिए मुसीबत होता है, उनकी माँ मर जाती है बदबख्तों की। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, जो भी नात के बाद अबू बकर उमर का जिक्र ना करे और मौला अली की मनक़बत शुरू कर दे, उसे कहीं भाई अहले सुन्नत की महफ़िल है, ये मजलिस नहीं है, यहाँ हुज़ूर के 4 यारों का जिक्र होगा, पहले 4 यारों का जिक्र करो, उसके बाद फिर मौला अली की मनक़बत पढ़ो। तो ये बात आपके ध्यान में रहे। ऐसे लोग स्टेजों पर चढ़ जाते हैं जो एक पूरी मजलिस का माहौल बना देते हैं, ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है। इसी तरह रात गए तक महफ़िल करना, खामखा लंबी 12-1 बज जाएँ कि लोगों की नमाज़ ख़राब हो, लोगों के आराम सुकून के अंदर, ऐसी महफ़िल भी जायज़ नहीं होगी। उसकी वजह से जिन जिन की नमाज़ रहेगी तो वो गुनाह होगा महफ़िल करवाने वालों पर। इस तरह रास्ते बंद करना, रास्ते के अंदर ऐसे जनाब डेकोरेशन करना और रास्ते बनाना, पाइप लगा देना जिससे गुजरने वालों को तकलीफ़ हो, तो ऐसा करना भी क़तअन जायज़ नहीं होगा। रास्ते को रोकना ये भी हराम है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। रास्तों को आपने सजाना है तो इस अंदाज से सजाएं कि किसी के लिए कोई रुकावट ना बने। इस तरह आतिशबाजी करना ये भी बिल्कुल खेल मुसलमानों का नहीं है, आतिशबाजी भी हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इसको मुनकरात शरइया में शामिल किया, लिहाजा आतिशबाजी करना भी क़तअन जायज़, इसकी भी मिलाद के नाम पर इजाज़त नहीं होगी। ये पैसे को आग लगाना है, फजूल खर्ची के ज़ुमरे में जाएगा। इसी तरह बड़े बड़े केक काटना, जी इतने टन इतने किलो का केक काटा जा रहा है, ये किसका तरीका है भाई? ऊपर फिर काबा शरीफ की तस्वीर, रोज़ा अक़दस की तस्वीर, ऊपर दरूशी, फिर उसे काटा जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ये भी गलत हैं, इनकी भी इजाज़त नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सादा केक लें, 1000-2 का वो काट लें, ज़्यादा भी अगर करना है तो इतना इतना महंगा हज़ारों का लाखों का केक ले के उसे काट देना, ये कोई शरीयत के मिजाज के मुताबिक चीज़ नहीं है। 50,000 का, 60-70,000 का, वहाँ 1-2 किलो का, 3 किलो का काट लें, बाकी जो पैसे हैं वो आप गरीबों के घर में राशन पहुँचा दें। असल में ये मिलाद है। मिलाद नाम सिर्फ नातें पढ़ना, जुलूस या केक काटने का नहीं, और रसूला की शरीयत सुन्नत पे अमल करने का नाम मिलाद है। असल मिलाद वो है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुत्तअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह रसूल इसलिए भेजता है ताकि उसकी इताअत की जाए। तो अगर शरीयत पे अमल नहीं है तो फिर किस चीज़ का मिलाद है? तो गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, ये शरीयत को बड़ा पसंद है। तो ये बड़े बड़े केक काटना ये भी कोई मुस्तहसन अमल नहीं है, हम इसको भी जायज़ नहीं समझते। पहाड़ियाँ बनाना ये भी फजूल काम है, इसका भी बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं मिलाद के साथ। औरतों का स्पीकर पे दफ के साथ नाते पढ़ना, इसकी भी क़तअन इजाज़त नहीं। अगर औरत की आवाज़ कानों में जाएगी गैर मर्द के तो लानत होगी, मिलाद नहीं फसाद होगा। और दफ के साथ भी क़तअन इजाज़त नहीं है। बिल्कुल कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह के दौर में जो आज़ाद बाइज़्ज़त औरतें थी वो दफ बजाती थी या सहाबा दफ बजाते थे। ये लोगों ने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, पेट के धंधे के लिए ये सारे कसब जो है ये ईजाद किए हैं। बिलखुसूस औरतें ये काम करेंगी तो और बुरा है, मर्दों के लिए भी इजाज़त नहीं है। ऐसे नात खानों को भी स्टेज पे ना आने दें जो दफ बजाने वाले हैं। अगले दिन ऐसा हुआ, एक छोटा सा बच्चा लेके आ, कहते हैं जी आपसे पहले नात पढ़वानी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, पढ़ लें। मैंने देखा दफ लेके आ गए। मैंने कहा भाई हमारे सामने पढ़ना है तो दफ के साथ नहीं पढ़ना, नहीं तो बाद में पढ़ लेना, हम जब चले जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है जी हम दफ के बगैर पढ़ लेते हैं। उन्होंने दफ के बगैर पढ़ ली। तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह, ऐसा मसला नहीं। और अमरत जो नात खान है, अमरत जो लड़का होता है अभी जिसकी दाढ़ी नहीं आई, ऐसे बच्चे के लिए भी महफिल के अंदर जायज़ नहीं है नात पढ़ना। याद रखें, अमरत की नात खानी से भी बुज़ुर्गों ने मना किया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर अमरत की नात खानी को भी नाजायज़ करार दिया है। नात खान हो, बारिश हो, बाशरा हो, नमाजी हो, सही अक़ीदा हो, ऐसा नात खान। इस तरह बिल्कुल खशखशी दाढ़ी वाला, बेनमाज, बद अक़ीदा ऐसा कोई नक़ीब ख़तीब आपके स्टेज पे ना आए। अगर आप वाकई मुखलस हैं, इस तरह करके महज मिलाद को निजात का ज़रिया समझना ये भी गुमराही है। मिलाद सवाब है, रसूला की मोहब्बत है, तज़ीम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ मिलाद मना लेना, नमाज ना पढ़ना, दीन पे अमल ना करना, रसूला की सुन्नत से कराहत करना, चेहरे पे सुन्नत रसूल ना सजाना, पता चलता है कि अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है। तो ये एक रस्म होगी, दिखावा होगा। तो ये वो चीज़ें मुनकरात शरइया हैं जो आजकल जश्न मिलाद के अंदर शामिल हो चुकी हैं। हम ऐसे मिलाद के, जश्न मिलाद के हक़ में क़तअन नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जश्न मौलिद शरीयत की हद में रहे, इसमें कोई काम ना ऐब वाला करो। करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत मुतहरा के दायरा कार के अंदर रह के अपने महबूब का जश्न करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।